Good morning, dear students. Welcome back to the Franklin Biology classes. And this is उमर आहत और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी से हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में बेटा हमने एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था बेटा आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडिक्स होती है। ये फाइलम जो बेटा एस्टेब्लिश किया गया था वॉन साइनबोल्ड एंड स्टेनियस के द्वारा। इसमें 11 लाख स्पीशीज होती है एंड दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाए। अराउंड अबाउट 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज जिनको हमने अभी तक डिस्कवर किया, तो 2/3 स्पीशीज बेटा आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। हमने देखा था व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल बेटा एंड व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल, वो हमने देखा था, उसके रीजंस देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी थी बेटा, बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी होती थी, सीलोमेट्स होते थे जिनमें हीमोसील पाया जाता था, मतलब ब्लड फ्लड सीलोम पाया जाता था बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता था, जॉइंटेड अपेंडिक्स होती थी। और फिर हमने देखा था बेटा बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है बाहर से, जिसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम टेगमेटा बोलते हैं। तो इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा में 3 टेगमेटा होते थे, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। क्रस्टेशियंस, एराकिनीड्स एंड मीरोस्टोम्स में बेटा 2 टेगमेटा होते थे, सिफेलोथोरैसिक एंड एब्डोमेन। एंड काइलोपोडा में भी 2 टेगमेटा होते थे, एक होता था हेड एंड दूसरा होता था ट्रंक। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा मोस्टली आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बेटा दे आर फ्री लिविंग। एक्सेप्शंस कुछ थी, जैसे हमने टिक्स, माइट्स एंड फ्लीज देखा था जो एक्टोपैरासाइट्स थे, एंड डेक्स्ट्रोगेस्टर जो था बेटा वो एक एंडोपैरासाइट होता था। अपेंडेज की हमने बात करी थी, जहां पे हमने एंटेनास देखे थे, सिंपल एंड कंपाउंड आइज देखे थे, स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंस देखा था, कीमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स देखे थे। और फिर हमने देखा था काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा में एक पेयर ऑफ एंटेना होता है। एरेक्निडा, मीरोस्टोमा में एंटेना एब्सेंट होता है। इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, तो इसलिए उनको हम हेक्सापोडा बोलते हैं। एरेक्निडा में 4 पेयर ऑफ लेग्स होती है, इसलिए हमको ऑक्टापोडा बोलते हैं। एंड मीरोस्टोमा में 5 पेयर ऑफ लेग्स होती है, इसलिए उनको हम डेकापोडा बोलते हैं। फिर हमने बॉडी वॉल की भी बात करी थी। तो बॉडी वॉल में मैंने आपको बोला था बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती है, आउटर क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस एंड इनर मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल बनता है बेटा पॉलीसेकेराइड काइटिन से। क्यूटिकल हार्ड होता है एंड इम्परमेबल होता है। और क्यूटिकल जो होता है बेटा बिकॉज इट इज हार्ड, सो बॉडी को ग्रो करने के लिए बेटा इन इंसेक्ट्स को या इन आर्थ्रोपोड्स को क्या करना पड़ता है, क्यूटिकल को लगभग 4 to 11 टाइम्स बॉडी से रिमूव करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन साइज। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ previous exoskeleton in order to grow in size and form new exoskeleton, इसको बेटा एक्सिस और मोल्टिंग बोलते हैं, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था विंग्स जो होती थी वो क्यूटिकुलर एक्सटेंशंस होती थी। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात करी, तो मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट को हम स्टोमोडियम बोलते हैं, मिडगट को हम मीसेंट्रॉन बोलते हैं एंड हाइंडगट को हम प्रोक्टोडियम बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखा था माउथ पार्ट्स होते थे बेटा लैबियम, लैब्रम, मैक्सिले एंड मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंक्स, ये भी हमने देखा था। और फिर हमने देखा था हालांकि सारे इंसेक्ट्स में या सारे आर्थ्रोपोड्स में सेम माउथ पार्ट्स होंगे, लेकिन फिर भी माउथ पार्ट अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होता है डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूट्रिशन या फीडिंग हैबिट कैसा है, उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा तो ओपन टाइप का होता है, डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है, आर्टरी साइनसेस में जाती है, मतलब ब्लड को बेटा सेलों में डाला जाता है। ठीक है, हार्ट मिनी चैम्बर्ड होता है। और हीमोलिप होता है बेटा, जो कलरलेस ब्लड होता है उसको हम हीमोलिप बोलते हैं, एक्सेप्ट प्रॉन एंड लाइमोस में ब्लू कलर्ड ब्लड होता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात करी थी, तो क्रस्टेशिया में बॉडी सरफेस था, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, इंसेक्टा में ट्राइकियल था, एरेक्निडा में बुक लंग्स थी एंड मीरोस्टोमा में बेटा बुक गिल्स पाई जाती थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने बात करी थी, तो डिप्लोपोडा में, काइलोपोडा में एंड इंसेक्टा में था माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस में बेटा ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनरी ग्लैंड्स थे, और कॉक्सल मीरोस्टोमा में बेटा कॉक्सल ग्लैंड्स पाए जाते थे। एंड मोस्टली बेटा ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, तो ये यूरियोटेलिक होते हैं बेटा। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम की हमने बात करी थी, तो डबल नर्वस रिंग होता था, डबल वेंट्रल नर्वकॉर्ड होता था, ब्रेन होता था हेड में। और इसके अलावा बेटा 6 एब्डोमिनल, 3 थोरैसिक एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियाज भी पाए जाते थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, मोस्टली डायोशियस थे। पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब 2 टेस्टिस, 2 ओवरीज, 2 डक्ट्स, ऐसे पियर्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट, कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड होता है, कुछ पार्थेनोजेनेसिस भी दिखाते हैं। फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम पे आए थे बेटा, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इंटरसेरेब्रल सेल, कार्पोरा कार्डिका, कार्पोरा एलांटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जिसमें मैंने आपको बोला था 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कार्पोरा एलांटा इंपॉर्टेंटली याद रखना है एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड भी इंपॉर्टेंटली याद रखना है।
एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बेस्ड हमने देखी थी बेटा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट था बेटा एपिस, बॉम्बिक्स एंड लेसिफर, एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। वेक्टर्स होते हैं बेटा एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, इनको हम आज थोड़े अच्छे से समझेंगे भी बेटा। एंड ग्रेगेरियस बेटा जो नुकसान पहुंचा रहा है वो होता है लोकस्टा एंड लाइमुलस, और लाइमुलस एक लिविंग फॉसिल भी होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में बेटा पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बेटा आर्थ्रोपोड्स को, फाइलम आर्थ्रोपोड को बेटा हम 4 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम्स बेटा। पहला सब फाइलम जो है उसको हम ओनकोफोरा बोलते हैं, ONYCHOPHORA, ओनकोफोरा बोलते हैं। सेकंड को हम ट्राइलेबिटोमॉर्फा बोलते हैं। थर्ड को हम चेलिसेरेटा बोलते हैं, एंड फोर्थ को हम बेटा मैंडिबुलेटा बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं बेटा क्या बता रहा हूं मैं। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम्स बेटा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 सब फाइलम्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो पहला सब फाइलम जो है बेटा वो है ओनकोफोरा बेटा, ठीक है। सेकंड फाइलम जो है बेटा वो है ट्राइलेबिटोमॉर्फा, थर्ड है चेलिसेरेटा, एंड फोर्थ है बेटा मैंडिबुलेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, ओनकोफोरा की। तो इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रहना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनिक्स का मतलब होता है बेटा क्लॉज, हैविंग क्लॉज बेयरिंग अपेंडेज बेटा, इसमें अपेंडेज क्लॉज जैसे होते हैं तो क्लॉज बेयरिंग अपेंडेज, इसलिए बेटा इनको ओनकोफोरा बोलते हैं। कॉमनली इनको बेटा वेलवेट वर्म्स बोलते हैं और वॉकिंग वर्म्स बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको ये नाम याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना पेरिपेटस एक आर्थ्रोपोड है जो बिलोंग करता है बेटा सब फाइलम ओनकोफोरा से। पेरिपेटस को बेटा वेलवेट वर्म भी बोलते हैं और वॉकिंग वर्म भी बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखनी है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, ठीक है। तो ओनकोफोरा का मेंबर पेरिपेटस, जिसको हम वेलवेट वर्म बोलते हैं या वॉकिंग वर्म बोलते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होता है बेटा किसका, एनालिडा का एंड आर्थ्रोपोडा का। क्लियर है ना। सेकंड आता है बेटा ट्राइलिबिटोमॉर्फा, ये सब के सब बेटा फॉसिल्स होते हैं, ये प्रिमेटिव आर्थ्रोपोड से, एंड दे ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब फाइलम आर फॉसिल्स बेटा, ये आजकल नहीं पाए जाते हैं, दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स बेटा। तो देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए बेटा, दिस इज ट्राइलेबिटोमॉर्फा, ऑल फॉसिल्स मोस्ट प्रिमेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कुछ फॉसिल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये फॉसिल आर्थ्रोपोड से बेटा, ये आजकल नहीं पाए जाते, बट ये प्रीवियसली बेटा अर्थ के ऊपर पाए जाते थे, तो दे आर ऑल फॉसिल्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो, याद रख लेना बेटा कौन सा आर्थ्रोपोड का सब फाइलम फॉसिल्स में पाया जाता है। तो ट्राइलेबिटोमॉर्फा जो होता है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, देयर इज नो लिविंग मेंबर प्रेजेंट इन दिस करंट पीरियड बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा चेलिसेरेटा, दिस इज द थर्ड सब फाइलम बेटा, have claws and horns, इनमें claws and horns पाए जाते हैं। बॉडी के 2 डिविजन होते हैं बेटा, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब यही चेलिसेरेटा जो है बेटा, इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है ना, क्लास मीरोस्टोमा एंड क्लास एरेक्निडा। मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के बेटा हमारे पास सब फाइलम्स है ओनकोफोरा, ट्रेबलोटोफॉर्मा, चेलिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा। क्लियर है ना। ओनकोफोरा हमने देखा पेरिपेटस, ट्राइलेबिटोमॉर्फा में हमने देखे खाली फॉसिल्स होते हैं। चेलिसेरेटा के 2 क्लासेस है बेटा, ठीक है। पहला क्लास है मीरोस्टोमा, सेकंड है एरेक्निडा। अब मीरोस्टोमा जो होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस एग्जाम्पल याद रखना, और एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो याद रखना मीरोस्टोमा का एग्जाम्पल है हॉर्स शू क्रेब बेटा, ठीक है ना, हॉर्स शू क्रेब इसका एग्जाम्पल है, प्लस किंग क्रैब बेटा, किंग क्रैब को हम लाइमुलस भी बोलते हैं, एंड लाइमुलस एक लिविंग फॉसिल होता है बेटा। तो ये याद रखना है, मीरोस्टोमा के अंदर 2 एग्जाम्पल्स है, हॉर्स शू क्रेब एंड किंग क्रैब। किंग क्रैब को हम लाइमुलस बोलते हैं, एंड लाइमुलस इज अ लिविंग फॉसिल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रख लेना। सेकंड क्लास जो चेलिसेरेटा का सेकंड सब फाइलम, चेलिसेरेटा का जो सेकंड क्लास है बेटा वो है एरेक्निडा। एरेक्निडा के अंदर एग्जांपल याद रखना बेटा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड टिक्स बेटा, ठीक है। और याद रखना इन सब में क्या होती है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होती है बेटा, जो हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है, ये 4 पेयर ऑफ लेग्स। तो ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ये एरेक्निडा से बिलोंग करते हैं। तो हमने शुरू किया था बेटा ओनकोफोरा से, वो कंप्लीट हो गया। ट्राइलेबिटोमॉर्फा वो भी कंप्लीट हो गया। चेलिसेरेटा जिसके हमने 2 क्लासेस पढ़ी बेटा, मीरोस्टोमा एंड एरेक्निडा, वो भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को हम मैंडिबुलेटा क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज दे हैव पेयर ऑफ जॉज बेटा, इनमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं या पेयर ऑफ जॉज पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में बेटा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और इनमें 2 पेयर ऑफ एंटेनास होते हैं। और मैंडिबुलेटा को हम बेटा 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्रस्टेशिया, माइरियापोडा एंड इंसेक्टा बेटा। यानी याद रखना है इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में बेटा सब फाइलम मैंडिबुलेटा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा में आता है, और सब फाइलम मैंडिबुलेटा में फिर फाइनली क्या आएगा, क्लास इंसेक्टा आएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं मैंडिबुलेटा, हैव मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ जॉज, बॉडी में डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन का,
2 पेयर ऑफ एंटेनास पाई जाती है। इसके 3 क्लासेस है, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा एंड इंसेक्टा बेटा। क्लियर है ना? क्रस्टेशिया की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है बेटा सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। द बॉडी ऑफ क्रस्टेशिया इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, पहली चीज। दूसरी चीज क्रस्टेशिया के बारे में याद रखनी बेटा, 2 पेयर ऑफ एंटेनास पाए जाते हैं क्रस्टेशिया में। थर्ड चीज क्रस्टेशिया के बारे में याद रखनी बेटा, सेक्सेस सेपरेट होते हैं एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है एक्सेप्ट प्रॉन। सारे क्रस्टेशिया में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा एक्सेप्ट प्रॉन बेटा, वहां पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्रस्टेशिया जो होते हैं बेटा ये एक्सक्रीट करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा एंड दे आर नोन एज डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्रस्टेशिया आर नोन एज डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल क्रस्टेशिया है कि बेटा प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, वाटर फ्लीज एंड श्रिम्प्स बेटा। क्लियर है ना? मायरियापोडा के अंदर आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं, मिलीपीड एंड सेंटीपीड। और सेम तरीके से बेटा इंसेक्टा के अंदर 6 पेयर ऑफ लेग्स होती है बॉडी में बेटा, थोरैक्स 6 पेयर ऑफ लेग्स थोरैक्स में होती है बेटा। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन बेटा। ये लार्जेस्ट क्लास है बेटा एनिमल किंगडम का, और 1 पेयर ऑफ एंटेना होता है। तो याद रखना, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज इंसेक्टा एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज इंसेक्टा बेटा। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है एंड लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है बेटा। देख लेते हैं। क्रस्टेशिया बॉडी डिवाइजेबल इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, 2 पेयर ऑफ एंटेनास होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एक्सेप्ट प्रॉन, एक्सक्रीशन थ्रू ग्रीन ग्लैंड्स एंड ये डोमिनेंट आर्थ्रोपोडा ऑफ सी होते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स है बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मायरियापोडा में 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, मिलीपीड एंड सेंटीपीड बेटा। एंड इंसेक्टा में 6 लेग्स ऑन थोरैक्स होती है, इसलिए इनको हेक्सापोडा बोलते हैं। लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम होता है बेटा एंड 1 पेयर ऑफ एंटेना पाया जाता है। ठीक है ना? एग्जांपल्स हनी बी, सिल्कवर्म एंड एनोफिलिस। बहुत सारी एग्जांपल्स है लेकिन ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है बेटा जो आपको याद रखनी। ठीक है ना? चले अभी हम आगे आते हैं बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहली पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, इंसेक्ट डिजीज कैरियर्स। मतलब कौन सा, हमने देखा था इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं बेटा, जो पहले हमने शॉर्ट में एनसीईआरटी में शॉर्ट में लिखा है वेक्टर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कौन सा इंसेक्ट किस डिजीज का वेक्टर है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद भी रखना है। जैसे आप पहला देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट डिजीज जो यहाँ पर लिखा है दैट इज एंथ्रेक्स, टाइफॉइड, कॉलरा एंड डिसेंट्री। तो इन सारी डिजीज का जो वेक्टर होता है, मतलब जो इन डिजीज को फैलाता है बेटा ह्यूमंस में या एनिमल्स में बेटा, वो कौन होता है? वो हाउस फ्लाई होती है। तो हाउस फ्लाई जो होती है बेटा, इट इज अ वेक्टर जिसके ऊपर बेटा बहुत सारे डिजीज के माइक्रोब्स रहते हैं बेटा, जैसे एंथ्रेक्स डिजीज का, टाइफाइड का, कॉलरा का एंड डिसेंट्री का बेटा। यानी इन सारे डिजीज के जो कॉजगेटिव एजेंट्स है, जो इन डिजीज को कराते हैं बेटा, उनको हम तक कौन पहुंचाता है? उनको हाउस फ्लाइज पहुंचाती है। क्लियर है ना? सेकंड है मस्कीटोज। तो मस्कीटोज बेटा क्या कराते हैं? मलेरिया फैलाते हैं, फ्लैरेसिस फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, येलो फीवर। यानी मस्कीटो जो है बेटा वो मलेरिया का वेक्टर है, फ्लैरेसिस का वेक्टर है, डेंगू का वेक्टर है, येलो फीवर का वेक्टर है बेटा। क्लियर है ना? आगे पढ़ेंगे हम बेटा दोबारा से मस्कीटोज के और कुछ बातें, लेकिन अभी बस इतना याद रख लीजिए। सैंड फ्लाई जो है बेटा, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे थे बेटा इनको। तो सैंड फ्लाई को हम फेलिबोटोमस बोलते हैं बेटा, ये काला अजहर डिजीज का वेक्टर होता है। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। किसिंग बग को भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको हम ट्राइटोमा बोलते हैं, ये चागास डिजीज का वेक्टर है बेटा। इट इज आल्सो आर्थ्रोपोड बट इज अ ट्रांसमिटर ऑफ चागास डिजीज। साइमेक्स जिसको हम बेड बग बोलते हैं बेटा, ये टाइफस फीवर का वेक्टर है बेटा। एंड बॉडी लूस जिसको हम पेडिकुलस बोलते हैं, ये रिलेस्पिंग फीवर कराता है। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे सब ये इंसेक्ट्स है, सब आर्थ्रोपोड्स है एंड एवरी आर्थ्रोपोड क्या कर रहा है बेटा, किसी न किसी डिजीज को कैरी कर रहा है। दैट मींस दे आर वेक्टर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिजीज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ये आप याद रखेंगे, ये टेबल बेटा शॉर्ट में ये टेबल याद रखना है, और इसके ऊपर बेटा कभी ना कभी एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है डिजीज का वेक्टर और कॉरेस्पॉन्डिंग डिजीज कौन सी होती है। क्लियर है ना? चलिए, तो आपने इंपॉर्टेंट अभी इसमें याद रखना है, बस ये वाला लास्ट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंड फ्लाई, किसिंग बग एंड ट्राइटोमा बेटा। सैंड फ्लाई कालाजार का वेक्टर है, किसिंग बग चागास डिजीज का वेक्टर है, एंड साइमेक्स जो होता है बेटा वो टाइफस फीवर का वेक्टर होता है। क्लियर है ना? चलिए देख लेते हैं और क्या है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में बता रहा हूँ अभी, बिकॉज क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं, खाली एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता। कॉमन नेम्स हम देख लेते हैं बेटा। हाउस फ्लाई को हम बेटा मूसा बोलते हैं, सैंड फ्लाई को फेलेमोडोमस बोलते हैं, ग्लोसिना टेसी फ्लाई को हम ग्लोसिना पाल्पेलिस या शॉर्ट में ग्लोसिना बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई को हम ड्रोसोफिला बोलते हैं, रेड फ्ली को हम बेटा जिनोप्सिला बोलते हैं, बेड बग को हम साइमेक्स बोलते हैं, लूस पेडिकुलस, लीफी इंसेक्ट बेटा, ये लीवी नहीं है बेटा, यहाँ पे लीफी है, LEF है, या लीफ इंसेक्ट भी इसको बोलते हैं, इसको फाइलियम बोलते हैं। सिल्वर फिश को बेटा लेपिस्मा बोलते हैं।
मिलिपीड जो डिप्लोपोडा से बिलोंग करता है बेटा जूलस बोलते हैं। सेंटीपीड जो काइलोपोडा का मेंबर है उसको सुपोलोपेंड्रा बोलते हैं। क्रेफिश जो क्रस्टेशिया का मेंबर है उसको हम एस्टेकस बोलते हैं। तो ये सारे नाम आप याद रख सकते हैं बेटा, दे आर इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नेम है, ये एम्स या जिपमर में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बाकी नाम आप चाहे, अगर आप खाली एनसीईआरटी ये नीट के लिए तैयारी कर रहे तो ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एम्स और जिपमर तो ये सारे नाम याद रखने की आपको जरूरत पड़ेगी बेटा। क्लियर है? चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज नोन एज एक्रियोलॉजी। Scorpion possesses neurotoxin which is injected by Teslon which is modified last abdominal segment। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्कॉर्पियन के अंदर जो टेस्लॉन होता है वो क्या होता था? इट इज द लास्ट मॉडिफाइड एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी इसका जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होगा वो ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है बेटा। अगर आपने स्कॉर्पियन को देखा होगा वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, जिसके थ्रू वो क्या निकालता है बेटा? न्यूरोटॉक्सिन निकालता है, जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला टॉक्सिन होगा वो निकालता है। स्कॉर्पियंस परफॉर्म नेपेटियल कैनाबिलिज्म। नेपेटियल कैनाबिलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फीमेल बेटा किसको खाती है? मेल को खा जाती है बेटा, ठीक है। इसको हम नेपेटियल कैनाबिलिज्म बोलते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। अब इंसेक्ट्स और उनके लार्वास, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बेटा, कॉमन क्वेश्चन है। हाउस फ्लाई के लार्वा को हम मैगट बोलते हैं, मस्कीटो के लार्वा को हम रिगुलर बोलते हैं, बीटल के लार्वा को हम ग्रब बोलते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं, मॉथ के लार्वा को हम बेटा कैटरपिलर बोलते हैं, एंड टिक्स एंड माइट्स के लार्वा को हम बेटा निफ बोलते हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, इंसेक्ट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग लार्वास। इसमें भी बेटा आर्थ्रोपोडा पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, Johnston's organ present on the antenna of male mosquito helps to locate female by its flight tune or vibrations। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेल मॉस्किटो बेटा कैसे फीमेल को पहचानता है? बिकॉज उसके एंटेना पे बेटा एक ऑर्गन होता है जिसको हम जॉन्स्टन्स ऑर्गन बोलते हैं, और ये फीमेल के बेटा वाइब्रेशन के ट्यून के हिसाब से पहचानता है कि मेल है कि फीमेल है बेटा, ठीक है ना। गेम्बूसा फिश को हम यूज करते हैं बेटा मलेरिया कंट्रोल के लिए, हम आगे फिशेस में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे याद रखना है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए बेटा हम गेम्बूसा फिश का यूज करते हैं। पॉन्ड्स वॉन्ड्स में बेटा जहाँ पे लार्वा डेवलप होते हैं वहां पे हम फिशेस को ग्रो कराते हैं, और ये फिशेस फीड किस पे करती है? ये बेटा मस्कीटो के लार्वास के ऊपर फीड करती है, ठीक है ना। मस्कीटो बॉर्न डिजीज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, याद रखना है। मलेरिया का पैथोजन है बेटा प्लाज्मोडियम, और फैलाता कौन है? फैलाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बेटा। फिलेरियासिस अनदर डिजीज है बेटा, इसका पैथोजन है वकेरिया, एंड फैलाता कौन है बेटा? क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है। तो फीमेल एनोफिलीज फैलाता है मलेरिया, क्यूलेक्स फैलाता है बेटा फिलेरियासिस। डेंगू फीवर वायरल डिजीज है बेटा, और इस वायरस को कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है ना। तो फीमेल एनोफिलीज इज अ मॉस्किटो, क्यूलेक्स इज अ मॉस्किटो, एडीज इज अ मॉस्किटो। फीमेल फैलाता है मलेरिया, क्यूलेक्स फैलाता है फिलेरियासिस, एडीज फैलाता है बेटा डेंगू फीवर, ठीक है ना। येलो फीवर इज अगेन ए वायरल डिजीज, इसको फैलाता है एडीज। एंड एलिफेंटाइसिस बेटा ये भी वायरल डिजीज है, इसको भी कौन फैलाता है बेटा? क्यूलेक्स ही फैलाता है। क्लियर है ना। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन आउटसाइड द एनसीईआरटी जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा आर्थ्रोपोडा। तो हमने आर्थ्रोपोडा को लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बेसिक्स पढ़ा था, तो ये थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया था जो हमने आज की क्लास में फिनिश कर दिया है। तो बाकी बेटा प्लीज डोंट गिव अप, कीप स्ट्रगलिंग बेटा, कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे, बिकॉज जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका नेक्स्ट टाइम जो बेटा टुमारो जो होगा बेटा वो बहुत अच्छा होगा। नेवर गिव अप, बिकॉज गिव अप जो है बेटा वो ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने फेलियर माना होता है, जिन्होंने बेटा फेलियर एक्सेप्ट किया होता है। बट फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बेटा, उससे ऊपर आके और मेहनत करनी चाहिए, और अपना जो भी लक्ष्य है बेटा वो पूरा करके क्या लेना चाहिए? रेस्ट लेना चाहिए। तो आई होप बेटा आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत पढ़ रहे हैं, और सब लोग इस टाइम को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज we will see a change in each of you बेटा, ठीक है ना। एंड मेरे को पूरा बिलीव है आप सब पे बेटा, जो भी ये लेक्चर देखता है, आई नो बेटा कि आप बिना मेरे देखे, बिना किसी से पूछे आप खुद लेक्चर देख रहे हैं, खुद नोट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स आप में वो जज्बा है कुछ करने का, और जिसमें ये जज्बा होता है बेटा वो इंशाल्लाह कामयाब होता ही होता है। उसको कोई नहीं फेल कर सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आई हैव अ बिलीव इन ऑल ऑफ यू बेटा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप मेहनती स्टूडेंट्स हो, और इंशाल्लाह आप में हर एक कामयाब होगा और हर एक डॉक्टर बनेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बेटा अबाउट फाइलम मोलस्का। मोलस्का के बारे में स्टडी करेंगे, मोलस्का क्या होते हैं, मोलस्का को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स क्यों बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। मेलाइकोलॉजी क्या होता है, कॉन्कोलॉजी क्या होता है, और इसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में भी, बॉडी के फीचर्स के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है ना। टिल देन बेटा खुदा हाफिज, एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास बेटा।